अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्मशदात। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी वेबसाइट जो कि हैक हो चुकी है उसको विद इन अ मिनट्स हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना cPanel अकाउंट लॉगिन करें, फाइल मैनेजर में आ जाएं, पब्लिक HTML फ़ोल्डर, ये इसमें अजीबोगरीब किस्म के फ़ोल्डर बने हुए हैं। और आपने करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और नीचे वाली सारी फाइलें सिलेक्टेड हो जाएंगी। अब आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, WordP कॉन्फ़िग और WordP कंटेंट, ये दो चीज़ों को आपने छोड़ देना है और इनको कर देना है डिलीट। उसके बाद रीलोड करके देखना है इसमें कोई फाइल रह तो नहीं गई। अगर रह गई है तो वो फिर टर्मिनल से डिलीट होगी। आपके cPanel के अंदर टर्मिनल की ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, सेटिंग में जाके इसकी हिडन फाइल्स डिस्प्ले कर दें। ये कुछ हिडन फाइल हैं, इसको भी डिलीट कर दें। उसके बाद htaccess को एडिट कर लें। देखें इसमें कोई फालतू कोड तो नहीं है वर्डप्रेस के अलावा, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये करना है अपने सिस्टम से एक फ्रेश, उसके बाद आपने WordP कंटेंट में जाना है। इसमें सारे फोल्डर्स आपने उड़ा देने, अपलोड फोल्डर के अलावा। ये भी मैंने डिलीट कर दिए। ओके, अब आते हैं अपलोड फोल्डर में। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फाइल नहीं होनी चाहिए। वन बाय वन आपने सारे फोल्डर चेक करने। ये भी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको भी डिलीट कर दें। बेहतर ये है कि आप यहाँ से आएँ और अपलोड फोल्डर, ठीक है, 8, यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं है इस फोल्डर के अंदर। 9 नंबर फोल्डर, इसमें भी कोई फ़ाइल नहीं है। अच्छा, WordP कंटेंट में देखें मैंने थीम का फ़ोल्डर डिलीट किया था, ये फिर जनरेट हो गया। इसको डिलीट करते हैं। ये कह रहा है मैं डिलीट नहीं करूँगा, अब ये मसला कर गया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि वापस अपने cPanel में आना है। यहाँ पे फाइंड करना है टर्मिनल। अगर आपके cPanel में टर्मिनल की ऑप्शन नहीं है तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करें, उसको बताएं कि ये फ़ोल्डर डिलीट नहीं हो रहा। यहाँ पे फाइंड करें टर्मिनल। ठीक है, अब आप अपने फाइल मैनेजर में आएँ। यहाँ से ये वाला पाथ इसको कॉपी कर लें। यहाँ पे लिखें CD स्पेस, आगे वो जो पाथ हमने कॉपी किया था वो, LS का बटन, LS टाइप करें, इंटर करें। ये फ़ोल्डर है, इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करें RM-RF, फ़ोल्डर का नेम लिखें और इंटर कर दें। अब वापस फाइल मैनेजर में आ जाएं, यहाँ पे रीलोड करें, ये फ़ोल्डर डिलीट हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा आपने cPanel में वापस आना है, होम पेज पे आ जाए, यहाँ पे फाइंड करें क्रॉन। सम टाइम ये होता है कि आपके सिस्टम ऑटोमेटिक वायरस जनरेट कर रहा होता है। अगर यहाँ पे आपको कोई ऐसी फ़ाइल मिल रही है तो उसको भी आपने डिलीट कर देना है। वर्डप्रेस के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब आ जाएँ वापस फाइल मैनेजर में, पब्लिक HTML, वर्डप्रेस की वेबसाइट से जाएं और वहाँ से एक फ़्रेश वर्डप्रेस डाउनलोड कर लें। ये फ़ोल्डर भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दें। रीलोड करें, देखें दोबारा तो नहीं बन रहा, ठीक है। वर्डप्रेस की वेबसाइट से हमने एक फ़्रेश वर्डप्रेस डाउनलोड किया, उसको अपने लोकल सिस्टम में एक्सट्रैक्ट कर लें। वर्डप्रेस फ़ोल्डर में जाके सारी फाइलों को सिलेक्ट करें और ज़िप कर लें। ज़िप करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, यहाँ पे इसको रीलोड करें। ये वर्डप्रेस फाइल आ गई है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। अच्छा, अगर यहाँ पे एक वर्डप्रेस का फ़ोल्डर बनता है तो आपने उस फोल्डर में जाके सारी फाइलों को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, तो वो फाइलें आपकी उस फोल्डर से यहाँ पे आ जाएंगी। हमने लोकल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया था तो ये हमारा सारा जो फोल्डर, जो फाइलें हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। वापस आ जाएं cPanel में, डैशबोर्ड पे इस डोमेन पे क्लिक करें। अब ये वेबसाइट नहीं चलेगी क्योंकि इसकी थीम अवेलेबल नहीं है, वाइट पेज शो करेगा। आपने URL में टाइप करना है WP एडमिन, इसका एडमिन ओपन हो जाएगा। एडमिन को आप लॉगिन करें। अब ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो आप यहाँ पे नया ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखें और अपना पासवर्ड रीसेट कर लें।
نئے پاسورڈ کی ای میل آپ کے سسٹم پہ جائے گی تو دین آپ اس کو لاگ ان کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کا ایڈمن لاگ ان ہوگا آپ اس کے اندر تھیم اور پلگ ان دوبارہ لگا دیں تو آپ کی جو ویب سائٹ جس اسٹیٹ پہ تھی اسی اسٹیج کے اوپر واپس آ جائے گی. اس میں سے کچھ بھی کنٹینٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگا اور آپ کی ویب سائٹ پرفیکٹلی ورکنگ کر رہی ہوگی. کوشش کریں کم سے کم پلگ ان یوز کریں. نرل تھیم اور پلگ ان گوگل سے پرو والے اٹھا کے نہیں لگائیں. اگر آپ نے پرچیز کیے ہیں تو دیٹس اوکے, اگر نہیں تو جو پائریٹڈ پلگ ان ہوتے ہیں وہ یوز نہیں کریں. اس وجہ سے آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہے. ایک بار نہیں 10 بار ہوگی. اگر آپ کی ویب سائٹ پہ ریڈ پیج آ گیا تو آپ کی ڈومین کی ورتھ ختم ہی سمجھیں. آپ کی جو ای میلز ہیں وہ اسپیم ہونا شروع ہو جائیں گی. سائٹ جگہ جگہ پہ بلاک نظر آئے گی. کچھ اینٹی وائرس بھی اس کو بلاک کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں فری والی پلگ ان یوز کریں جو آپ کو ملتی ہیں, ان سے بھی سارے کام ہو جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.